गन 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 गमक उठी ओंकारें रक्त सिराओं से, चम 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 चमक उठी बिजली आंखों के तारों से। कब तक सोओगे आर्यपुत्र, कब तक कब तक कब तक कब तक कब तक सोओगे आर्यपुत्र। रणभेरी पर सांसें आई, युद्ध पत्र बनकर देखो दरवाजे तक लाशें आई। सुनो 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 फरेबी ड्रैगन, भारत माँ पर फिर गुर्राया है। हे कौटिल्य के पुत्र जगो, भारत ने तुम्हें जगाया है, भारत ने तुम्हें जगाया है। साहित्य टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर M.N. नौडियाल, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज देवप्रयाग उत्तराखंड, साहित्य टीवी के आमंत्रण पर आज स्वरचित एक कविता लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। ये मेरी कविता भारत और चीन के बीच में वर्तमान में चल रहे जो मौजूदा हालात हैं उन पर रची गई है। इस कविता में मेरा आक्रोश तो है ही, साथ ही पूरे समस्त भारतवासियों से एक करबद्ध मेरी प्रार्थना है कि हम दृढ़ संकल्प के साथ ये मन में बांध लें कि कोई भी चाइनीज़ प्रोडक्ट ना हमें खरीदना है, ना हमें खरीदना है और ना हमें बेचना है। जून में हमने सब ने देखा है कि 20 सैनिक बेवजह ही भारत के मारे गए हैं। ठीक, ये जो सैनिक ऐसे मारे गए, ये ऐसी परिस्थिति में मारे गए जबकि दोनों ही देश, भारत और चाइना दोनों ही देश शांति समझौते से बंधे हुए हैं। 1993 में PV नरसिम्हा राव की सरकार आती है और दोनों देशों के बीच दोनों सरकारों की सहमति से एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें यह तय होता है कि आइंदे से सीमा विषय कोई भी मुद्दा हो दोनों देशों का, वो शांति वार्ता के साथ समझाया जाएगा, वो शांति वार्ता के माध्यम से समझाया जाएगा। 1996 में HD देवगौड़ा की सरकार आती है, वही एग्रीमेंट दोबारा से दोनों देशों के द्वारा फिर से साइन किया जाता है कुछ संशोधित शर्तों के साथ। 2005 में फिर मनमोहन सिंह की सरकार आती है, वही एग्रीमेंट फिर दोनों देशों के साथ फिर से संशोधित शर्तों के साथ उसी को विस्तारित किया जाता है। इस तरह से भारतीय जो सेना है वो तो इस आश्वासन से बंधी रही कि शांति समझौते से हम बंधे हुए हैं, लेकिन चाइनीज सैनिकों ने भीतरी घात करके, क्या ये उनके अधिकारियों तक पता नहीं रहा होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है? सारी ये पूर्व नियोजित योजनाएं थी। तो ये सारी जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं चाइना के दोगलेपन को दिखाती हैं। 1962 की जो स्थिति रही है, 62 की जो हार रही है, उसका यदि हम विश्लेषण करें तो उसमें क्या था? 1962 में बाहरी स्तर पर तो दोनों देशों के आधिकारिक स्तर पर ये तय होता रहा कि जिस संधि की बात चल रही है, दोनों देशों में संधि का जो है मौसम बनने जा रहा है, दोनों देशों में संधि हो सकती है। इसलिए क्या हुआ, आर्मी के जितने भी बेस कैंप थे, प्रत्येक बेस कैंप पर हिंदू चीनी भाई भाई करके गीत चलते रहे। ठीक, सेना यहाँ आश्वस्त होकर के अपनी जो है आराम की पोजीशन में बैठ गई और वहाँ से उन्होंने क्या है भीतरी घात करके, तो ये दोगला कैरेक्टर चाइना का हमेशा ही है। बाकी 1962 के अगर हम कहें कि जी हमारी सेना कमज़ोर थी तो ये बिल्कुल मिथक है, इससे अधिक इनका कोई, इन आरोपों का कोई अस्तित्व नहीं है। भारतीय सेना कल भी मजबूत थी, भारतीय सेना आज भी मजबूत है। बाकी कुछ उस समय राजनीतिक कुछ मुद्दे रहे हैं, क्योंकि विश्व की कोई भी सेना हो, वो चाहे फिर कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अगर हम उसे रोटी और गोली न दे सकें तो वो कभी नहीं जीत सकती है। तो उस समय कुछ राजनीतिक कारण हैं, कुछ परिस्थितियां रही हैं। बाकी भारतीय सेना कल भी सक्षम थी, भारतीय सेना आज भी सक्षम है। तो अपनी यही कविता आप लोगों के बीच में रखता हुआ, घन 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 गमक उठी हुंकारें रक्त सिराओं से, चम 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 चमक उठी बिजली आंखों के तारों से। कब तक सोओगे आर्यपुत्र, कब तक कब तक कब तक कब तक कब तक सोओगे आर्यपुत्र। रणभेरी पर सांसें आई, युद्ध पत्र बनकर देखो दरवाजे तक लाशें आई। सुनो 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 फरेबी ड्रैगन, भारत माँ पर फिर गुर्राया है। हे कौटिल्य के पुत्र जगो, भारत ने तुम्हें जगाया है, भारत ने तुम्हें जगाया है। तुम हो चाणक्य के संतान, संकल्प से विश्व बदल सकते, बुद्ध विवेक से पुरखे हैं, तुम चाहो त्याग से खल सकते। फंसे हुए हो लेकिन दुश्मन के व्यापारी जाल में, बनो आत्मनिर्भर वरना मिटना तय है हर हाल में। तुम्हारा पैसा और निशाना नीच ने तुम्हें बनाया है, तुम्हारा पैसा और निशाना नीच ने तुम्हें बनाया है। हे कौटिल्य के पुत्र जगो, भारत ने तुम्हें जगाया है, भारत ने तुम्हें जगाया है। तुम हो सबल सक्षम हो पूर्ण, तुम हो सबल सक्षम हो पूर्ण, बस खुद की ही पहचान करो, त्यागो सुई से सब बल तक तुम नया राष्ट्र निर्माण करो। दुश्मन है नीच इसकी कथनी करनी का ना विश्वास करो, दुश्मन है नीच इसकी कथनी करनी का ना विश्वास करो। बदलो इतिहास और 62 का निर्मित नूतन इतिहास करो। इसने खंजर हम पर पहले भी, इसने खंजर हम पर पहले भी भाई बन के उठाया है। हे कौटिल्य के पुत्र जगो, भारत ने तुम्हें जगाया है, भारत ने तुम्हें जगाया है। हमें नहीं जाना सीमा पर, आओ हम घर से युद्ध लड़ें। यह संभव नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति
सेना में जाकर के ही लड़े, लेकिन यह संभव है कि प्रत्येक व्यक्ति एक सैनिक बनकर के लड़े। क्या भारत में जो एक दायित्व देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो एक सैनिक का है, क्या आम नागरिक का नहीं है? उतना ही दायित्व, जितना समर्पण, जितना देश की रक्षा के प्रति एक सैनिक का दायित्व है, प्रत्येक नागरिक का है कि हमें नहीं जाना सीमा पर, आओ हम घर से युद्ध लड़ें, हथियारों से सैनिक लड़ लेंगे, बाजारों से हम सभी लड़ें, सीमा पर सैनिक सक्षम। यदि हम बाजार में जीत गए, अपनी चौखट से समझो तब मातम के आंसू छीन गए, दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी भारत ने जो सब करके दिखलाया है। हे कौटिल्य के पुत्र, जगो, भारत ने तुम्हें जगाया है, भारत ने तुम्हें जगाया है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। IITV देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।